आज हम आए हैं वृंदावन के विश्राम घाट पर। विश्राम घाट एक ऐतिहासिक नामकरण का परिणाम है। विश्राम का शाब्दिक अर्थ है आराम करना और भगवान श्री कृष्ण की कथा के अनुसार दुष्ट राक्षस कंस को हराने के बाद विश्राम घाट उनके विश्राम स्थल के रूप में कार्य करता था। इसलिए मथुरा की यात्रा में विश्राम घाट अवश्य जाना चाहिए। यह घाट प्रणाली के मध्य में स्थित है, जहां उत्तर और दक्षिण दिशा में 12-12 घाट हैं। भारत के महान महाकाव्य के अनुसार कंस से युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण गिरिराज जी की छाया में बैठे थे। विश्राम स्थली से जुड़ी अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक श्री यमुना महारानी और धर्मराज के बीच की कथा के रूप में भी वर्णित है। विश्राम घाट की वास्तुकला में संगमरमर के पत्थरों का काम दिखाई देता है, जिसमें एक विशाल पत्थर के मेहराब भी शामिल हैं। विश्राम घाट के एक तरफ 12 घाट हैं, जबकि दूसरी तरफ 11 घाट हैं। विश्राम घाट पर अनेक मंदिर और कुछ सर्वाधिक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं, जैसे यमुना, कृष्ण, मुरली मनोहर आदि। विश्राम घाट मथुरा जंक्शन से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। यह यमुना नदी के तट पर स्थित एक पवित्र स्नान स्थल है, जिसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। प्राचीन हिंदू धर्म के अनुसार श्रद्धालु यमुना, गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद सभी पापों और दुर्भाग्य से मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा यह माना जाता है कि व्यक्ति अपने अशुद्ध कर्मों को धो सकता है और मोक्ष की प्राप्ति की आकांक्षा कर सकता है। यमुना नदी भाई बहन से जुड़ी एक और धार्मिक मान्यता का प्रतीक है। भाई दूज के त्योहार पर इस पवित्र नदी में डुबकी लगाना भाई बहनों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस परंपरा में भव्य आरती की रस्म भी शामिल है। शाम की प्रार्थना के दौरान विश्राम घाट प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर होता है। लोग यमुना नदी में तेल के दिए और पान के पत्तों पर दिए जलाते हैं। इस घाट पर पवित्र स्नान के साथ साथ कई अनुष्ठान और प्रार्थनाएं भी की जाती हैं। विश्राम घाट घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच है। भाई दूज का अवसर ही विश्राम घाट देखने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। इस उत्सव के दौरान दिवाली के दूसरे दिन पारंपरिक आरती के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। विश्राम घाट अपनी नाव की सवारी के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यह अन्य घाटों के मध्य में स्थित है। आप यमुना नदी के किनारे मनोरम दृश्यों को कैद करने का आनंद ले सकते हैं। सवारी के दौरान आप यमुना नदी के पूरे विस्तार का नज़ारा देख सकते हैं। घाट पर अलग अलग कीमतों पर विभिन्न प्रकार की नाव उपलब्ध हैं। सबसे खूबसूरत पहलू शाम की प्रार्थना और आरती की है, जिसे जरूर देखना चाहिए। हर शाम आरती होती है। इसके अलावा हजारों तेल के दिए नदी में तैरते हैं, जो देखने लायक एक खूबसूरत नज़ारा होता है। आरती की भावना को कैद करने के लिए आप अपना वीडियो कैमरा, फोन कैमरा या जो भी आप सोच सकते हैं उसे आप अपने साथ में ला सकते हैं।